इसके स्टडी पॉइंट के इस इंग्लिश वाले कड़ी में इंग्लिश ग्रामर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यह टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपका एजुकेशनल करियर में भी लगेगा। जी हाँ, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसे आज हम लोग सेंटेंस और वर्ब के ऊपर में चर्चा कर लेंगे। तो सेंटेंस में जो चीज़ चाहिए आपको, उसका जीस्ट हम लोग तैयार करके बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको सही जानकारी कम समय में मिल जाए। आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहें तो इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप सही से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस आप देखिए। A sentence is a word or a group of words that give a clear meaning in a given context। मतलब वाक्य, वस्तु, शब्द या शब्द समूह होता है जो किसी निर्दिष्ट प्रसंग में सुस्पष्ट अर्थ प्रकट करता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब सीधा यही है कि सेंटेंस जो होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इस तरह से अरेंज किया हुआ रहता है जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो। ऐसा नहीं हो कि उन शब्दों का मिलावट करने के बाद में उसका कोई मीनिंग ना हो। जैसे अगर मैं बोला राम मैंगो इट, या फिर राम खाता है आम, इस तरह से तो कोई मीनिंग तो सही से नहीं आया, तो सेंस नहीं अगर होता है तो उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसा कि आप एशियन लैंग्वेज या इंडियन लैंग्वेजेस को जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैं आम खाता हूँ, तो इस तरह से हिंदी या एशियन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है। किंतु वही अमेरिकन अगर यूएस इंग्लिश या फिर ब्रिटेन का इंग्लिश या फिर यूरोपियन लैंग्वेज खोलेंगे तो सब्जेक्ट रहता है, फिर वर्ब रहता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता है। तो इस वीओ फॉर्मेट को लोग फॉलो करते हैं। तो इस चीज़ को आपको समझ लेना होगा। ठीक है, चलिए तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक सेंटेंस के टाइप्स पे जाते हैं। सेंटेंस के टाइप्स पे जब चर्चा करते हैं तो आपको जानना होगा सेंटेंस को हम लोग रचना के अनुसार और कार्य के अनुसार दो तरह के ग्रुप में बांटते हैं। रचना के अनुसार पहले बोल लेता हूँ। रचना के अनुसार सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हम लोग के पास तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं रचना के अनुसार से। तो इसको आपको सही से जान लेना होगा। एक उदाहरण के तौर पे ही अगर मैं बोलूँ आपको तो जान के रखना होगा। सिंपल सेंटेंस में होता क्या है, इस तरह के सेंटेंस में एक सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ में एक विधेय वाला वाक्य या एक प्रेडिकेट वाला एक वाक्य रहेगा। तो इसको सरल वाक्य या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे सूरज पूर्व की ओर उगता है या सन राइजेज इन द ईस्ट, इस तरह का वाक्य रहेगा। राम आम खाता है, इस तरह का वाक्य है, तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। किंतु वही कंपाउंड सेंटेंस या संयुक्त वाक्य है तो उसमें क्या याद रखना आपको, इस वाक्य में दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य, मतलब मेन क्लोज एक या दो या दो से ज्यादा रहेंगे, तो इसको कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं, संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं he was ill and so I could not go to the school, इस तरह का। तो इस तरह का वाक्य रहे तो कंपाउंड वाक्य होंगे। या कॉम्प्लेक्स अगर बोलेंगे तो कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, मतलब एक मेन क्लोज और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य, सब ऑर्डिनेट क्लोज रहेंगे, तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। जैसे if he comes I shall go, he said that he was honest, इस तरह का अगर वाक्य है तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। मैं इन पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इसको जस्ट आपको बता दिया कि किस तरह के वाक्य हैं। तीन तरह के वाक्य अगर रचना के अनुसार हम लोग जाएंगे। यह बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इस पर फिर
आप सही से तैयारी कर लें तो भी होगा, या फिर दूसरे वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। मेरा मेन उद्देश्य है कार्य के अनुसार सेंटेंस के प्रकार जो है उसको बताना। देखिए, कार्य के अनुसार सेंटेंस 1 2 3 4 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला हो गया असर्टिव। असर्टिव हिंदी में बोलते हैं अभिकथनात्मक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस या अभिकथनात्मक वाक्य। इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसमें आप देख पा रहे एक सेंटेंस, हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल या सी डज नॉट राइट अ पॉइंट, इस तरह के वाक्य रहेंगे। मतलब आप सीधा एक नॉर्मल सेंटेंस देखेंगे और दूसरा भी इसी तरह का नॉर्मल नकारात्मक वाला वाक्य देखेंगे। दूसरे प्रकार का होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। व्हाट इज योर नेम, इस तरह का रहे, या फिर आपके पास रहे इस तरह का एम आई नॉट प्लेइंग, इस तरह का वाक्य रहे, तो यहां पर भी क्वेश्चन हो गया। तो ये जो वाक्य हुए ये इंटेरोगेटिव हो गया। तीसरे प्रकार का हो गया इंपेरेटिव, जिसको आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। प्लीज कीप क्वाइट, डोंट सिट, तो इस तरह के जो वाक्य हो गए ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। चौथा प्रकार का हो गया ऑप्टेटिव, जिसको इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे ही नॉट बी हैप्पी, तो इस तरह के वाक्य हो गए इच्छा बोधक। पांचवा प्रकार का वाक्य हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको हिंदी में विस्मादी बोधक वाक्य कहते हैं। व्हाट अ गुड आइडिया, अलास द किंग इज नो मोर, इस तरह के जो वाक्य हो गए इन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में जान लेना था, उदाहरण के तौर पे कि किस तरह से 5 प्रकार के सेंटेंस है, किस तरह से इनका उदाहरण सामने आता है। क्योंकि जब आप टेंस जान सीखेंगे तो उसमें इसका काम लगेगा। कौन से लगेंगे वो हम लोग जब टेंस पर चर्चा करेंगे तो जान जाएंगे। तो इन 4-5 प्रकार के सेंटेंस का आपको समझ लेना है कि कैसे करके हो रहा है, क्या क्या उदाहरण तैयार हो रहा है। फिर नेक्स्ट इसमें जो है सभी प्रकार के, जैसे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इसमें भी तो ये वाला हो गया सकारात्मक, हिंदी में देखिए सकारात्मक या स्वीकृति सूचक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं। तो ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव सेंटेंस। उसी तरह से इंटेरोगेटिव में भी ये हो गया अफर्मेटिव या नेगेटिव, इसी में भी अफर्मेटिव नेगेटिव, इसमें भी अफर्मेटिव नेगेटिव, फिर इसमें भी अफर्मेटिव फिर नेगेटिव। तो सभी 5 प्रकार के वाक्य में आप नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य देख पाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नेगेटिव अफर्मेटिव क्या है, किस तरह से इस प्रकार के वाक्य में कार्य के अनुसार जो वाक्य के प्रकार है उसमें आ रहा है। इसका भी उदाहरण मैं वर्बली बताया कि किस तरह से मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को लेते हुए हम लोग सेंटेंस के रचना के अनुसार जो प्रकार होते हैं उस पर चर्चा कर लिए। उस पर हम लोग फिर किसी दूसरे दिन चर्चा विस्तृत रूप में करेंगे। जैसा कि आप थोड़ी देर पहले सीख लिए सेंटेंसेस का टाइप्स के बारे में, रचना के कार्य के अनुसार से, रचना के हिसाब से, तो अभी मेन हम लोगों के पास उद्देश्य है कि कार्य के अनुसार से जो सेंटेंस के टाइप्स हैं उसको किस तरह से पहचानें। आपके पास से 6 सेंटेंसेस हैं। देखिए, इसको पहचानना है कि किस तरह का है। इज देयर एनी बॉडी आउटसाइड, ये सेंटेंस है, तो अब बताना है किस तरह का ये प्रश्नवाचक है। साइड में देखिए प्रश्नवाचक है, मतलब इंटेरोगेटिव है। प्लीज रीड द बुक, तो ये किस तरह का हुआ, आज्ञा देने वाला, तो कमांडिंग हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे,
आज्ञा सूचक, इम्पेरेटिव। फिर उसके बाद में आप देख पा रहे हैं अलास आई हैव नो रूबी नाउ, तो ये आश्चर्य कर रहा है। आश्चर्य कर रहा है मतलब क्या हो गया, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। उसी तरह से हाउ डर्टी द हाउस लुक्स, यहाँ भी आश्चर्य कर रहा है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। मे यू बोथ बी हैप्पी, तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, मे यू बोथ बी हैप्पी, तो यहाँ पर इसको प्रे कर रहा है, विश कर रहा है, इच्छा या प्रार्थना प्रकट कर रहा है। तो इस तरह के वाक्य क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। शुगर टेस्ट स्वीट, ये असर्टिव सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, और इसी को डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। हिंदी में अभिकथनात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप सेंटेंस के टाइप्स को पहचान लिए। तो उद्देश्य हम लोगों का ये था इसमें जानना कि जब हम लोग वाक्य फ्रेम करेंगे, आई गो असर्टेटिव, असर्टिव हो गया, मतलब ये हो गया अफर्मेटिव। आई डू नॉट गो नेगेटिव हो गया असर्टिव में ही। डू आई गो तो इंटेरोगेटिव हो गया। डू आई नॉट गो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हो गया। और डू और नॉट को एक साथ में जब जोड़ देंगे तो डोंट आई गो। तो इस तरह के जब हम लोग टेंस का इस्तेमाल, टेंस के इस्तेमाल जब सीखेंगे, उसमें इन सब सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी था, बोलकर इससे शुरू किया गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।